देखो चैप्टर का नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको एपी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपी। तो एपी की फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस लिए यूज़ होता है, किन्हीं भी टर्म्स दे रखी है तुम्हारे को ऐड करना है उसको। जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रखा है 1 2 3 4, अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 8 9 10, ठीक है। पर लेकिन ये अब आपको दे दिया अप टू 99, क्या दे दिया, अप टू 99। तो अब इसको ऐड करना है, तो ऐड तो कर सकते हो, पर क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो टाइम को डिक्रीज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एपी का। किसका यूज़ करते हैं, एपी का। तो जो एपी की जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको डिनोट करते हैं ए से। किससे नोट करते हैं, ए से। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल कि ये ए कोमा बी कोमा सी, ये किसके अंदर है, एपी में। किसके अंदर है, एपी में। ए कोमा बी कोमा सी, ये तीनों जो टर्म है वो किसके अंदर है, एपी में। तो जो ये फर्स्ट वाली टर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म। अब जो सेकंड टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है, हमें पता कैसे चलेगा कि एपी में है नहीं, कोई और भी कंडीशन है या नहीं है। तो क्या कंडीशन होती है, इनके बीच में गैप, क्या, इनके बीच का गैप, ए बी के बीच का गैप, बी और सी के बीच का गैप। इसको हम किससे नोट करते हैं, डी से। किससे नोट करते हैं, डी से। हमारा डी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे नोट करते हैं, डी से। किससे नोट करते हैं, डी से। तो इधर देखो, जैसे अभी मैंने क्या बोला, एपी के फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे करेंगे, ए से। अब बोला गया था ए बी सी, ये किसके अंदर है, एपी में। किसके अंदर है, एपी में, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप तो क्या बोलते हैं, डी। क्या बोलते हैं, डी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब डी निकालेंगे कैसे, डी निकालते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट। कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है, बी है। सेकंड टर्म क्या है, बी है, माइनस फर्स्ट टर्म, तो बी माइनस ए। तो डी कितना आ गया, बी माइनस ए। और अगर इन दोनों के बीच में गैप निकालूंगा तो डी कितना आ जाएगा, सी माइनस बी। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर ये इक्वल आते तो ये क्या होंगे, एपी में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इधर से देखो एक चीज़ लिख सकता हूँ मैं, जो सेकेंड, ये फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो, फ्रॉम फर्स्ट। जो ए है वो किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी ए नहीं, बी किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस डी के। बी किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस डी के। एंड इन सेकेंड सी किसके बराबर आ जाएगा, सी आ जाएगा बी प्लस डी के। और बी किसके बराबर था, ए प्लस डी के। तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस डी। तो कितना हो गया, ए प्लस 2d। तो इससे हमें क्या पता लगा, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम किस नोट करते हैं, ए से। किस नोट करते हैं, ए से। सेकंड टर्म को किस नोट करेंगे, उसमें क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होएगा, ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या होएगा, ए प्लस 3d। ऐसी nth टर्म क्या होगी, देखो यहाँ पे 1 था तो d था ही नहीं, 2 था तो कितने d थे, 1। थर्ड टर्म में कितने d थे, 2। फोर्थ टर्म में कितने थे, 3। मतलब कि अगर यहाँ पे n टर्म है तो यहाँ पे d कितने होंगे भाई, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, एक कम है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n होएगा, n-1। कितने होंगे, n-1। तो an कितना आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। इसे क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है। ए क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म। देखो इधर देख लो एक बार, ए एन कितना आ चुका, ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन का मतलब क्या है, nth टर्म। क्या, nth टर्म। ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। और एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, या जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जिस टर्म जो यहाँ पे एन टर्म आएगी, एन यहाँ पे एन में आएगा एन टर्म की वैल्यू। क्या आएगी, एन टर्म की वैल्यू। यहाँ पे क्या आएगी, एन कितनी, किस टर्म की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल A6, क्या बोला, A6। तो A6 किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस
6 माइनस 1 इंटू में डी, तो कितना हो गया a प्लस 5d। फॉर एग्जाम्पल a 22 पूछता तो कितना हो जाता a प्लस 22 माइनस 1 इंटू में d, तो ये कितना आ जाता a प्लस 21 d। कितना हो जाता a प्लस 21 d। बात आई समझ में? तो इसे हम क्या बोलते हैं AP। क्या बोलते हैं AP। अब AP में जैसे अब बुक में जैसे तुम्हारा दे रखा है 2, 4, 8, 16, ये चेक करना है विच ऑफ द फ्लोइंग आर AP और नोट। तो क्वेश्चन क्या है 2, 4, 8, 16, तो ये चेक करना है ये AP है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, इनके बीच का क्या चेक करोगे, डिफरेंस। 2, 4 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 4, 8 के बीच का कितना है 4, 16, 8 के पीछे कितना है 8। ये तीनों सेम है नहीं है, तो ये AP नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये भी 2 आता, ये भी 2 आता, ये भी 2 आता, तो ये किस में हो जाते AP में हो जाता। किस में हो जाता AP में। AP में कॉमन डिफरेंस होना क्या है जरूरी है। क्या है जरूरी है। बात समझ गए? अब जैसे तुम्हारे को जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। A और D की वैल्यू दे रखी है। A कितना दे रखा है 10 दे रखा है। कितना दे रखा है 10। D कितना दे रखा है 10। तो फर्स्ट टर्म निकालोगे, फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 10 ही। सेकंड टर्म क्या होती है A प्लस D, तो A कितना है 10 प्लस D कितना है 10, तो सेकंड टर्म कितनी हो गई 20। थर्ड टर्म निकालनी है, कितना हो जाएगा A प्लस 2D, तो A कितना है 10 प्लस 2, D कितना है 10, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना होता है 20, तो ये थर्ड कितना आ जाएगा 30। ऐसे क्या निकालेंगे A4 किसके बराबर हो जाएगा A प्लस 3D के। A कितना है 10, 3D कितना है 10, तो कितना हो गया 10 प्लस 30, तो कितना हो गया 40। ऐसे क्या करते निकालते जाओगे। समझ गए कैसे निकालना है? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है तुम्हारा, ठीक है। और जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब an जो फॉर्मूला याद किया हमने, an इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसको कैसे यूज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन बोला है इसने, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। क्या बोला है क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर क्या कहाँ से कहाँ तक होते हैं 2 डिजिट नंबर कहाँ से होते हैं 10 से लेकर 99 तक। 10 से लेकर कहाँ तक होते हैं 99 तक। बट जो पहला नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है 12। पहला नंबर कौन सा है 12। 3 की टेबल क्या होती है 3, 6, 9, 12। तो फर्स्ट नंबर क्या होता है 12, उसके बाद 15 अप टू 99 3 से डिविजिबल है या नहीं है। जिसको नहीं पता ऐसे करके देख लो, 99 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, 3 3 सा 9। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा ना, तो मतलब इसका ये डिविजिबल है। अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बच जाता तो डिविजिबल नहीं होता। तो 99 इसका डिविजिबल है, तो लास्ट टर्म कितनी हो गई 99। अब क्या निकालना है 2 डिजिट, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिजिट, मतलब टोटल बताने कितने हैं जो किससे डिविजिबल हो जाते हैं 3 से। तो an का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an का मतलब क्या होता है nth टर्म, nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी है 99, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे 99 इक्वल टू में a फर्स्ट टर्म कितनी है 12 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना ही है, इंटू में d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो इनके बीच का गैप कितना है 3, क्योंकि 3 से तो डिविजिबल है तो 3 का ही गैप होएगा 3। तो इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया 99 में से 12 गए कितना आ जाएगा 87 इक्वल टू में, तो n माइनस 1 इंटू में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 3n माइनस 3 आगे जाके उधर प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 90 इक्वल टू में 3n, तो n इक्वल टू कितना आ गया 90/3, तो कितना आंसर आ गया 30। कितना आ गया 30। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो 2 डिजिट टोटल नंबर ऑफ टर्म है कितनी है 30। कितनी है 30। ऐसे यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 पूछ रखा है, वो कुछ ही भूल लेता, 4 का बताओ, 5 का बताओ, 6 का बताओ, 8 का बताओ। समझ गए बात। तो कितनी होगी टोटल डिविजिबल
ठीक है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल 8 क्या है, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 10 7 4 अप टू माइनस कितना दे रखा है 62, कितना दे रखा है -62। तो देखो 10 कितना दे 10 4 अप टू -62, कौन सी टर्म निकालनी है 11 टर्म निकालनी है, कौन सी निकालनी है 11। अब क्वेश्चन को तुम देखोगे तो 11 टर्म कहाँ से पूछा है, हम दोनों निकाल लेते हैं, स्टार्टिंग से भी 11 टर्म और लास्ट से। लास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी तुम रो में 10 बच्चे बैठे हो तो स्टार्टिंग से 3 और मैं लास्ट से 3 पूछूं तो अलग आएंगे ना दोनों बंदे। तो ऐसे ही मैं स्टार्टिंग से 11 टर्म पूछूं और लास्ट से 11 टर्म पूछूं तो सेम आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 बैठे हैं, ठीक है, या 5 बैठे हैं, ठीक है, तीसरा उधर से भी गिनेंगे तो तीसरा, दोनों क्या आएंगे सेम, क्या आ जाएंगे सेम। तो 11 टर्म हम आगे से भी निकाल लेते हैं, 11 टर्म कैसे निकाल लेते हैं लास्ट से भी निकाल लेते हैं। पहले उसके लिए क्या चाहिए होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या चाहिए होगी। आपने ये तो पूछ लिया कि टोटल हमें लास्ट से निकालना है, पर लास्ट से निकालने के पहले हमें क्या पता होना चाहिए टोटल कितना है। मैंने बोला कि लास्ट से तीसरा बंदा बताओ, तो आप तो ये पूछोगे ना लास्ट कहाँ से, इधर से 10 बच्चों के बाद से 12 बच्चों के बाद से कहाँ से, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, an इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये माइनस का 62 है, 62 है, माइनस का 62 है, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या होगी -62 इक्वल टू a कितना हो गया 10 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 माइनस 10 तो कितना आ गया माइनस का 6, तो माइनस के 6 यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 10 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 72 इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में माइनस का 6, माइनस 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डल जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 72 अपॉन में माइनस का 6 इज इक्वल टू में n माइनस 1, माइनस माइनस कट हो गया 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 इक्वल टू कितना आ गया n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी हो गई 13, n की वैल्यू कितनी हो गई 13, ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई 13। क्वेश्चन अच्छा ठीक है, वहाँ पे 10 7 ले रखा हमने 10 4 ले लिया, उससे हमें मतलब है n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, कितनी आ गई 13। अब कौन सी टर्म निकालनी थी 11 टर्म, कौन सी निकालनी थी 11, तो 11th का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a11 इज इक्वल टू में a प्लस 10d। a कितना था 10 प्लस 10 इंटू में d कितना है माइनस का 6, तो कितना हो गया 10 माइनस का 60, तो कितना आ गया माइनस का 50, माइनस का 50 क्या हो जाएगा 11 टर्म, कौन सी टर्म हो जाएगी 11। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है लास्ट से। अब इधर देखो टोटल टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 थी 13 थी 13, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 13 है। अब लास्ट से कौन सी पूछ रहा है 11, तो ये कौन सी होगी फर्स्ट, ये कौन सी होगी ऐसे लिख लो, ये कौन सी होगी फर्स्ट, ये कौन सी होगी सेकंड, थर्ड, ये कौन सी हो जाएगी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 टर्म का मतलब कौन सी होगी थर्ड टर्म, कौन सी होगी थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी थी 10 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी थी -6, तो कितना आ गया 10 माइनस 12 इक्वल टू है -2। अब बुक वाला और ये वाला सेम क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या लिया 10 4 लिया है, बुक में 10 7 ले रखा है, तो प्रोसीजर सेम रहेगा दोनों क्वेश्चन करने का। हमने क्या लिया 10 4 भी क्या ले लिया, सेम स्टेप करने हैं, पर यहाँ पे क्या ले उसमें बुक में क्या दे रखा है 10 6 वगैरह, जब भी दोनों का आंसर अलग अलग है, ठीक है। उसको भी कर लेते हैं एक बार, ये लो क्या है 10 6 4 अप टू -62। अब बताओ क्या क्या स्टेप होंगे, पहले क्या निकालेंगे n, तो n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ठीक है, वैल्यू कितनी है -62, a की कितनी है 10, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है माइनस, यहाँ पे 7 था 7,
कितनी होगी, माइनस का 3, कितनी होगी, माइनस का 3, हाँ जी। तो माइनस का 62 इक्वल टू में 10 प्लस n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 72 इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में माइनस 3। अब माइनस 3 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो माइनस 3 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 72 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इक्वल टू में n माइनस 1। बात कितना आएगा सोल्व होके, इक्वल टू में n माइनस 1, तो n कितना आ जाएगा, n कितना आ जाएगा 25, ठीक है, n कितना आ गया 25, ये ले n कितना आ गया 25 आ गया। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 25, कितना आ गई 25। अब देखो, अब मेरे को स्टार्टिंग से भी निकाल रहा हूँ और कहाँ से निकालूंगा, लास्ट से भी। कहाँ से निकालूंगा, स्टार्टिंग से तो सिंपल ही है, n निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो स्टार्टिंग के लिए क्या हो जाएगा, a11 इज इक्वल टू में a प्लस 10d, ये कहाँ से है, फ्रॉम स्टार्टिंग, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कितना, a की वैल्यू कितनी थी 10, d की वैल्यू कितनी थी माइनस का 3, तो कितना आ गया 10 माइनस 30, तो कितना आ गया माइनस का 20, कितना आ गया माइनस का 20। अगर फॉर एग्जांपल ये लास्ट से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, लास्ट से, तो n की वैल्यू कितनी है 23 थी, 25 थी, n की वैल्यू कितनी है 25। तो निकालनी कौन सी टर्म है, लास्ट 11, तो 11th के लिए कितने माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे या 11 माइनस करेंगे, 10, एक कम माइनस करते हैं, क्या करते हैं, एक कम है। खुद सोचो ना, मैंने बोला फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, मैंने बोला लास्ट सेकंड टर्म निकालो, क्या निकालनी है, लास्ट सेकंड। तो लास्ट सेकंड का मतलब ये फर्स्ट होगी, ये क्या होगी सेकंड, तो दूसरी वाली है ना ये। अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो किस पे पहुंच जाऊंगा, थर्ड पे, पर निकालनी कौन सी थी, फोर्थ वाली, सेकंड लास्ट का मतलब एक कम निकालना होता है, क्या निकालना होता है, एक कम। तो एक कम निकालना होता है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 25, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25, तो 25 में से कितने माइनस कर दोगे 10, कितना आ गया 15, कितना आ गया 15, तो ये 15 किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना है 10 प्लस n कितना है 15 माइनस 1, d कितना था माइनस का 3, तो 10 प्लस 14 इंटू में माइनस 3, 14 इंटू 3 कितना होता है, तो 10 माइनस 42, 10 माइनस 42 कितना हो जाएगा, माइनस का, ये कौन सी टर्म आ जाएगी, लास्ट 11 टर्म, कौन सी टर्म आ जाएगी, लास्ट 11। तो ये ध्यान रखना, जो भी लास्ट टर्म निकालनी है, जो भी लास्ट टर्म बोल रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल n बोल रखा है कि ये n टर्म निकालो, तो उसमें एक्चुअल में कितना माइनस करोगे, n माइनस 1। जैसे यहाँ पे कौन सी टर्म बोली थी, 11th बोली थी ना, तो हमने 25 में से कितना माइनस किया 10, कितना माइनस किया 10, तो लास्ट टर्म में से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, क्या कर देंगे, एक कम, मतलब कि जो निकालनी है उसमें से एक कम। तो 11 निकालनी थी तो कितना माइनस किया 10, कितना माइनस किया 10, ठीक है। तो ये nth टर्म हो गया 5.1, ये बीच में 1.4 कैसे आ गई, बुक दूसरी दो, किसकी है, ठीक है। 5.1 और 5.2 हो जाएगी इसमें। एक लास्ट क्वेश्चन में एक और करा देता हूँ, चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ एन एपी। अब ये चेक करना है कि ये माइनस 150 है, ये इस एपी का है या नहीं है। तो क्या चेक करना है, चेक माइनस 150 इज द टर्म ऑफ एपी, इज अ टर्म ऑफ एपी। एपी क्या दे रखी है, एपी दे रखी है आपको 3, 8, 13, 18, नहीं, एपी दे रखी है 11852, 11852। अब इधर देखो, अब ये बताना है ये इसका टर्म है या नहीं है। तो टर्म होने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। अगर n फ्रैक्शन में आ गया तो मतलब ये इसकी टर्म नहीं है। तो अभी n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a n इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में
डी। तो ए एन कितना गिवन है, -150, चेक करना है हमें। ए कितना गिवन है 11, n -1 इंटू में डी, डी कितना हो जाएगा 8 - 11, तो 8 - 11 कितना आएगा -3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -3। इस 11 को इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 161 इक्वल टू में n -1 इंटू में -3। ठीक है, -3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया -161 इक्वल टू में -3n प्लस का 3। ठीक है, क्योंकि -3 इंटू n -3 इंटू -1 +3, तो +3 को ले दूंगा तो कितना आएगा -164 माइनस में क्या हो जाएगा 164 इक्वल टू में -3n, माइनस से माइनस कट गया 164/3, ये होते हैं कंप्लीट डिवाइड नहीं, तो n किस में आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ ये जो ये -150 है ये इज अ टर्म ऑफ एपी नहीं है, नो ये टर्म एपी की नहीं है। बात समझ आ गई? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और क्या आ सकता है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड इज 10 टर्म बाय 7। देखो अब क्वेश्चन सुनना ढंग से, ठीक है, क्या बोल रहा है 17 टर्म, क्या बोल रहा है 17 का मतलब क्या हो गया ए 17, क्या बोल रहा है 17 टर्म इज एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, 10 टर्म मतलब कि 7 ज़्यादा है किससे 10th टर्म से, ये समझ आया। उसने क्या बोला है कि भाई जो आपकी 17 टर्म है, कौन सी टर्म है 17 टर्म है, वो ज़्यादा है 7, मतलब कि अगर वो 20 है तो वो कितनी होगी 27, अगर वो 30 है तो कितनी होगी 37, अगर वो 40 है तो वो कितनी होगी 47, तो उसने किससे 10 टर्म से, किससे 10 टर्म से, तो 8 17 इक्वल टू कितना आ गया 7 + 8 10। आगे क्या बोल रखा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, क्या होता है डी, तो a 17 को क्या लिख सकता हूँ मैं a + 16d इक्वल टू में 7, a + 10 को क्या लिख सकता हूँ a + 9d, सब को d वाले को एक साइड ले जाओ बाकी को एक साइड, तो 16d क्योंकि d निकालना है ना -9d इक्वल टू में 7 + a 7 + a - a, ये दोनों कट गए, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए, हाँ 17 बोला, अच्छा 7d इक्वल टू में 7, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/7, तो कितना आ गया 1, तो क्या निकालना था d निकालना, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। आगे बात समझ में पक्का? एक और देखो लास्ट 9th क्वेश्चन देखो, इफ द थर्ड टर्म दे रही है, थर्ड को क्या लिखूंगा a3 किसके बराबर होएगा a प्लस एक कम होता है ना, तो a + 2d, तो थर्ड टर्म कितना हो गया a + 2d, एंड द 9th टर्म कितनी होगी a9 किसके बराबर होएगा 8d, तो उसने थर्ड टर्म दे रखी है और क्या दे रखी है 9th टर्म, थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 4, 9th टर्म कितनी दे रखी है -8, ये कितनी दे रखी है 4, ये कितनी दे रखी है -8, तो 5 विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, उसने क्या बोला है n की वैल्यू पूछी है किसके लिए 0 के लिए, मतलब कोई आंसर 0 है उसके लिए क्या पूछी है n की वैल्यू, क्या पूछी है n की वैल्यू, तो पहले वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू में a + n - 1 इंटू में d, an तो हमें दे रखा है 0 और n निकालना है, और क्या क्या चाहिए a चाहिए और क्या चाहिए d चाहिए, पर हमारे को 2 इक्वेशन दे रखे हैं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं a - a कट गया, 2 में से 8 गए माइनस का 6d इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 और 4 12, तो d इक्वल टू कितना आ गया 12/6, तो d कितना आ गया -2। अब d आ गया तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो सेकंड, अगर मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी a की,
तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू में 4। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2d। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू में माइनस का 2। माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना होता है? माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना होता है? प्लस का 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। तो a कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। यहाँ पुट कर दो। a n कितना है? 0। a कितना है? 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? माइनस 2। तो 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू है n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2। माइनस 2 मल्टीप्लाई में उधर जाए क्या होगा? माइनस 8 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू है n माइनस 1। ये कट गया 4 इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो मतलब 5वीं टर्म वो है जिसका आंसर कितना होएगा? 0। कितना होएगा? 0। ठीक है, तो अब 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर लेना। जो भी डाउट होंगे कल बता देंगे। हाँ, वो तो सर है।